मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारे हाथ में है और हमने अब तक 77 दोहे पढ़े, जो कि एक से एक बढ़कर के आत्मा की प्राप्ति की दिशा में अविस्मरणीय जो माइलस्टोन कहिए या जो भी उनको सोपान कहिए वो है। देखो, इन सब दोहों में एक खासियत आप देखेंगे कि वो जो आराधना किसकी करनी है, आराधना करने के लिए वो जो आत्मा है उसको तरह तरह से उन्होंने उसको समझाया। क्योंकि हम ये नहीं जानते ना आज तक की, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नहीं जानते, अपना स्वरूप नहीं जानते, तो अगर किंचित हम अपना स्वरूप जान लें तो वो जानने के पश्चात भी क्या करना है, तो जानने के पश्चात भी किसको किसकी आराधना करना है, वो आत्मा या वो जो द्रव्य है वो कैसा होगा। तो उस द्रव्य को तरह तरह की चेकलिस्ट बना करके कि जिसमें ये दुर्गुण ना पाए जाए। पॉजिटिविटी भी बताते रहते हैं जिसमें ये गुण होते हैं और उन गुण रूप जो प्रकट होता है पूरी तरह से जो विकसित होता है और जिसमें से ये दुर्गुण निकल गए हों। इस तरह से वो आप देखना हर एक दोह में कि लास्ट में कंक्लूडिंग में यही है कि ऐसी आत्मा उपाधि है ना। तो उसमें तरह तरह का वो जो क्या क्या उसके ऊपर लंबा चढ़ा हुआ है कर्मों का, क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट है, तो हर एक दोह में उन्होंने समेटने की कोशिश की है और उनमें उनको पढ़ करके अवश्य हमें भेद विज्ञान हो जाता है। तो उसमें से क्या निकालना है, क्या निकल जाएगा तो वो असलियत प्रकट हो जाएगी। तो देखिए इसी लय में ये 3 दोहे हैं, 3-4 मैं पढ़ूंगा और एक दो दोहा पढ़ने के बाद फिर अपन अनम्यूट करके डिस्कशन भी करेंगे। तो दोहा नंबर 78। कम्मई दृढ़ कम्मई दृढ़ चिक्कणई गरुवई वज्र समाई नाण बियखणु जीवड़ऊ उपई पाणही ताई। क्या बोल रहे हैं आगे, मिथ्यात्व कर अनेक प्रकार उपार्जन किए कर्मों से यह जीव संसार वन में भ्रमता है ना। मुख्य चीज क्या बताई, मिथ्यात्व। अपन बार बार करते हैं ना, जैसे कषाय की भी बात अपन कर लेते हैं कि सब वो मिथ्यात्व तो एक तरफ रख दो, कषाय नहीं होनी चाहिए, लेकिन कषायों की उत्पत्ति मिथ्यात्व के सानिध्य में ही होती है। इसलिए उन्होंने बोला आगे, मिथ्यात्व कर अनेक प्रकार उपार्जन किए कर्मों से यह जीव संसार वन में भ्रमता है। उस कर्म शक्ति को कहते हैं। ये ज्ञानावर्णादि कर्म ज्ञानादि गुण से चतुर इस जीव को खोटे मार्ग में पटकते हैं, डालते हैं। कैसे हैं वे कर्म, बलवान हैं, बहुत हैं, विनाश करने को अशक्य हैं, इसलिए चिकने हैं। भारी हैं और वज्र के समान अभेद्य हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये कर्मों की बात कर रहे हैं कि कर्म बहुत बलवान है। किस अपेक्षा से बलवान है, एक नंबर पे चला, वो किस अपेक्षा से बलवान है। अपन वैसे भी कहते हैं कि आप मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि अगर कर्मों को हम सब तरह से बलवान मानेंगे तो उनमें फिर ज्ञान भी होना चाहिए और वो उस हिसाब से बल भी होना चाहिए, लेकिन वो सब तो है नहीं। तो यहाँ जो बलवान कह रहे हैं वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं, तो जड़ जड़ चीज है ना, कोई वास्तव में कर्मों में कोई ऐसा बल नहीं है, लेकिन वो बल का अर्थ क्या है, क्योंकि कर्मों का जब उदय आता है तो उस काल में जीव, जो अज्ञानी जीव है वो कमजोर पड़ जाते हैं, उस रूह में बह जाते हैं या उनके अनुसार करने लगते हैं, इसलिए उनको, चूंकि वो कमजोर है इसलिए सामने वाला बलवान है। तो उस अपेक्षा से
बलवान शब्द का उपयोग किया जाता है। वे ज्ञानावर्णादि कर्म ज्ञानादि गुण से चतुर, यानी इतना चतुर जीव है जिसके अंदर वो ज्ञान आदि प्रसिद्ध गुण भरे हुए हैं, ऐसे चतुर जीव भी वो पागल सा हो जाता है। इस जीव को खोटे मार्ग में पटकते हैं। कैसे हैं वे कर्म? बलवान हैं, बहुत हैं, विनाश करने को अशक्य हैं, इसलिए चिकने हैं, भारी हैं और वज्र के समान अभेद्य हैं। ये भावार्थ में दिया है। यह जीव एक समय लोकालोक के प्रकाशने वाले केवल ज्ञान आदि का अनंत गुणों से बुद्धिमान चतुर है, तो भी इस जीव को वे संसार के कारण कर्म ज्ञानादि गुणों का आच्छादन करके अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग से विपरीत खोटे मार्ग में डालते, अर्थात मोक्ष मार्ग से भुलाकर भव वन में भटकाते हैं। यहाँ यह अभिप्राय है कि संसार के कारण जो कर्म और उनके कारण मिथ्यात्व रागादि परिणाम हैं, वे सब हे हैं तथा अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, वह उपादेय। लेकिन उन्होंने एक ही दोहे में बहुत सारी बातें कही। पहली बात तो ये कही उन्होंने कि जीव इतने गुणों से परिपूर्ण होने के बाद, जैसे कोई बोले ना साहब कि वो जो फलानी कंट्री है उसके पास में इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, एक समय में वो इतने लोगों को बर्बाद कर दे और सब तरह के चतुर लोग उसको चलाने वाले बनाने वाले सब उसके पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सूझ ही नहीं रहा है कि हमें क्या करना है। तो ऐसी दशा में एक मामूली सा एक शत्रु भी जिसके पास एक आध तोप हो, थोड़ा सा ही शस्त्र हो, तो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि इस जीव की सामर्थ्य का क्या वर्णन करें, जो तो सामर्थ्य जिसकी कितनी है कि वो एक समय में, यानी वर्तमानवत संसार के समस्त पदार्थों का जो परिणमन है उसको एक ही समय में जानता है। एक समय का अर्थ क्या मतलब? रियल टाइम, जिस समय वो घटनाएं हो रही हैं उसी समय जान रहे हैं, आगे पीछे नहीं। अपन ने रिकॉर्ड कर लिया साहब बाद में सुनेंगे, यहाँ तो कोई रिकॉर्ड नहीं, सारी चीजें उनके ज्ञान के ज्ञान में जैसे रील चलती है ऐसे चलती रहती। तो बोले इतना ज्ञान का धारी, इतने बड़े बड़े गुणों का धारी वो चतुर आत्मा जब कर्मों का उदय आता है उस काल में ऐसा दीनहीन हो जाता है, ऐसा कमजोर हो जाता है कि वो जो कर्म है वो वास्तव में कर्मों की क्या विसात है। वो जड़ कर्म जिन्हें कोई ज्ञान नहीं कि कहाँ जाना है क्या करना है, वो जड़ कर्म जिन्हें ये नहीं मालूम कि किसको क्या फल देना है, स्वतः ही सब घटित होता है नेचर में। और वो जीव उन कर्मों के उदय में ऐसा ही जैसा कि कर्मों की दिशा होती उसी रो में उसी दिशा में बहने लगता है, किंचित भी रुक कर देखता नहीं। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि लोगों की दौड़ लगी हुई तो सारे लोग दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ, जब जब जैसी परिस्थिति आती है वैसी दौड़ लगाने लगता हूँ। दाहिनी तरफ दौड़ना तो दाहिनी तरफ बिना उद्देश्य के मैं दौड़ रहा हूँ। कर्मों का जब जब उदय जिस जिस प्रकार का होता है मैं वैसा ही नाच रहा हूँ। उन्होंने नहीं नचाया मुझे, मैं ही अपनी मूर्खता के कारण अपनी ज्ञान निधि आदि को छोड़ करके भूल करके और उन कर्मों की नाच पर ताल पर नाच रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा ये नौटंकी वगैरह होती है या जो कुछ गाने वाने डिस्को पे होते रहते हैं, तो उन गानों की थाप पर लोग अपने आप ही नाचने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर में उस तरह का राग आदि ऐसा भरा हुआ है कि उसकी थाप के ऊपर वो स्वतः ही बड़े बड़ी उम्र वाले लोग भी नाचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही इस कर्मों की थाप पर मैं मूर्ख अपने समस्त ज्ञान आदि गुणों को भुलाकर नाचता रहता हूं। तो इसलिए उन्होंने लास्ट में क्या दिया, ज्ञानादि तो भी वो बोले गुणों से अनंत गुणों से बुद्धिमान चतुर है, तो भी इस जीव को वे संसार के कारण कर्म, वो कर्म जो संसार के कारण है, ज्ञान आदि गुणों का आच्छादन करके अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग से विपरीत खोटे मार्गों में डालते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग से भुलाकर भव वन में भटकाते हैं। यहाँ यह अभिप्राय है कि संसार के कारण जो कर्म और उनके कारण मिथ्यात्व रागादि परिणाम हैं, वे सब हे हैं तथा अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, वह उपादेय।
देखो हमारी मूर्ता देखो, जीव जो है दो तरह का चिंतन रख सकता, एक तो वो सिंह की भांति सोच सकता है, और एक वो जो कुत्ता होता है ना उसकी भांति सोच सकता है। दो तरह की विचारधारा है। श्वान या जो कुत्ता है, जब उसे कोई लाठी खींच के मारता है तो वो लाठी को जोर से मुंह में पकड़ लेता गुस्से में, क्योंकि वो मानता है कि लाठी ने ही मुझे मारा। जबकि आप सिंह के ऊपर में कुछ गोली चलाओ या कुछ अस्त्र चलाओ तो वो गोली से द्वेष नहीं करता, किसके हाथ से चली है उसको पकड़ता है। ये दोनों में जो वृत्तियां हैं इनमें दोनों में भेद है। तो हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से वो कर्मों का प्रसंग आया, कर्म मेरे उदय को प्राप्त हुए, उन चीजों को पकड़ता हूं। भाई साहब इसने मेरा अपमान कर दिया, देखो साहब इसने मेरे से कह के कह दिया, इसने मेरा धन चुरा लिया, इतना इतना जो है तो मेरे ऊपर में एक जुल्म हुए। ये सारे जुल्मों के पीछे भाग रहे, क्योंकि हम स्वान बुद्धि वाले हैं। उनके पीछे जो करता है वो कौन है? वो जो व्यक्ति है जिन्होंने आपको मान अपमान आदि के उसमें प्रसंगों में डाला, जिन धन आदि की ठगी कर ली और तरह तरह से आपको सताया गया, वो सारे निमित्त हैं। जैसे वो लाठी निमित्त थी, तो असली जो उसके पीछे रोल प्ले करने वाले वो कर्म है। और कर्मों के पीछे भी रोल किसका है, कर्म भी किसके हैं, वो किसने उनको उपजाया, ये जानते ही उसका सोर्स का पता लग जाएगा। ओ ये तो मैंने ही किया, इनका करता तो मैं ही हूं, तो मैं किससे द्वेष करूं, किसको दोषी ठहराऊं। ऐसा भाव आते ही संसार की व्यवस्थाएं समझ में आने लगती हैं, और हर जगह उसकी जिम्मेदारी के रूप में मैं ही खड़ा पाया जाता हूं। ये कर्म किए तो मैंने ही थे, ये तो इनके माध्यम से प्रकृति ने भेजे। देखो बहुत कलेजा चाहिए ऐसा सोचने के लिए। जब कभी भी कहीं आपको कोई अपमान अपमान के प्रसंग आए, धन आदि का हरण हो जाए और शरीर आदि रोगी हो जाए, बहुत सारी जो भी घटनाएं हो सकती हैं, तो अवश्य ही मानना कि इन सब के पीछे मेरे ही कर्म है, दूसरों का किसी का कोई दोष नहीं। मेरा पुण्य कम पड़ गया इसलिए लोगों ने मेरा यथा योग्य आदर सत्कार करना बंद कर दिया, मेरा यश नाम का कर्म समाप्त हो गया, मेरा स्थिर नाम का कर्म समाप्त हो गया, इसलिए मैं रोगी हो गया। तो ये किसने दिए आपको? मैंने ही लिए, मैंने ही खर्च कर दिए, मैंने ही उनको गंवा दिया। जो जो पुण्य मैंने कमाया था वो पुण्य भी मैंने खोटे कार्यों में लगा के समाप्त कर दिया। तो संसार की रीति यह है, संसार में एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा जिनको सृजन नहीं किया गया हो, उसके पीछे जितने भी कर्म हैं उन सब के पीछे मैं ही हूं। दूसरे दर्शनों में भी बताया, इन सब के पीछे मैं ही हूं, मैं ही करता हूं। जब आप इसको ध्यान से सोचेंगे ना, तो हमें किससे राग और किससे द्वेष? जब मैं ही इसका करता हूं तो मैं अपनी गलती मानू ना, दूसरों को क्या दोषी ठहरा रहा हूं। ऐसा भाव आते ही तो परम शुद्ध भेद विज्ञान प्रकट होने लगता है। और ये बात खाली समझाने के लिए नहीं कही जा रही कि भाई साहब आपने तो समझाने के लिए, मन समझाने के लिए ऐसी बात कह दी, बाकी करता तो ये सारे लोग है ना, इन सब ने मुझको घेरा है मिलकर के, मैंने क्या किया? बिना किसी कारण के कभी कोई कार्य होता नहीं, और ये सब कारण मैंने ही उत्पन्न किए हैं मेरी मर्जी के खिलाफ। अर्थात मेरे पुण्य का उदय होते हुए भी कोई मुझे दुख दे नहीं सकता। मेरा यश कीर्ति नाम का पुण्य का उदय चल रहा हो और कोई मुझे अयश दे दे, ये संभव है नहीं। तो जितना कुछ आपको दिख रहा है विपरीतता लिए हुए, वो सब भी मेरा ही किया हुआ है। अनुकूलता लिए दिख रहा है, वो सब भी पुण्य भाव मैंने ही किए थे। लेकिन दोनों ही भावों में तटस्थ रहना, होकर सुख में मगन न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। और क्या है, कहना 8वीं से भय नहीं खावे करके वो। तो कैसा भी संकट आ जाए उन सब में हमें अपने आप में समता बनाए रखनी है। तो आगे उन्होंने लिखा कि यहाँ यह अभिप्राय है कि संसार के कारण जो कर्म और उनके कारण मिथ्यात्व राग आदि परिणाम हैं, वे सब हे हैं। मैंने ही वो कर्म किए थे। जब कर्म उदय में आते हैं तो मैं पागल सा हो जाता हूँ, मैं मत भ्रम जैसा हो जाता हूँ। मोहिनी कर्म है तो मैं
मोहित हो जाता हूं उन वस्तुओं में, जैसे मोहनी धूल डाल करके आदमी पागल सा हो जाता है, और मुझे पता नहीं चलता मुझे क्या करना है, और मैं वही करता हूं जो अज्ञानी को करना चाहिए। मैं अज्ञानी हूं ना, उस दशा में खासतौर से मैं अज्ञानी तरह से ही एक्ट करता हूं। तो तथा अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है, वह उपादेय है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको व्याख्या बताई, उसके फलस्वरूप जीव जो है किस चीज का आधारी है, निश्चय से मैं तो जो कुछ मैंने खोटे कर्म की, बाद में अपन माफी मांग लेते भाई साहब माफ करो, मैंने गलती से जो कुछ कर दिया हो, भूल चूक लेने दिन भूल जाओ जो कुछ मुझसे हो गया, ऐसी क्षमा स्वयं से मांगो कि मैंने पूर्व में जो कर्म आदि किए थे, जिनके कारण मुझे अपना वो अभेद रत्नत्रय वाला आत्मा दिखाई नहीं देता है, अब मुझे क्षमा करिए। अब जो मैं प्रतिक्रमण आदि करता हूं वो इसलिए करता हूं कि भैया बहुत भूल हुई मुझसे, मैंने दूसरों को अपना कर्ता माना, न केवल कर्मों को अपना कर्ता माना, बल्कि उनके पीछे जो उनके साथ में जो निमित्त रूप से आए उनको भी अपना कर्ता माना। ये दोनों ही कर्ता नहीं थे, कर्ता तो मैं ही था, मैं स्वयं ही था, और मुझसे भूल हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। किससे क्षमा मांगी मैंने? स्वयं से ही क्षमा मांगी। स्वयं ही स्वयं को दंडित भी कर सकता है, स्वयं ही स्वयं को क्षमा भी कर सकता है। ये दोनों काबिलियतें, दोनों चीज मेरे हाथ में है। अगर जितने जीवों ने ये बात समझी है उनका संसार समाप्त हो गया। और इतना सा बिंदु हमको समझना। तो अब हम पढ़ेंगे 79। जीव मिच्छते परिणमं विवरौ तच्चुमुने कम विनिमय भावना ते अपाणु भणे। आगे मिथ्यात्व परिणति से यह जीव तत्व को यथार्थ नहीं जानता। देखो आया 79। आगे मिथ्यात्व परिणत से यह जीव तत्व को यथार्थ नहीं जानता, विपरीत जानता है, ऐसा कहते हैं। यह जीव अतत्व श्रद्धान रूप परिणत हुआ, आत्मा को आदि लेकर तत्वों के स्वरूप को अन्य का अन्य श्रद्धान करता है, यथार्थ नहीं जानता। अपन ने पढ़े थे 5 तरह के अज्ञान पढ़े थे ना कल, मिथ्यात्व पढ़े थे 5 तरह के। संशय, विभ्रम, क्या था? विपरीत एकांत विनय के कुनय के वश होए घोरे अग कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। इसमें लिखा है आलोचना पाठ में, कल अपन ने पढ़े थे ना कि वो मिथ्यात्व के कितने भेद हैं। जो विपरीत एकांत मिथ्यात, विपरीत मिथ्यात, कुवनय मिथ्यात, और अज्ञान मिथ्यात, संशय मिथ्यात, बराबर, ये सब हमने पढ़े थे कल। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, देखो, मिथ्यात्व परिणति से यह जीव तत्व को यथार्थ नहीं जानता, विपरीत जानता है, विपरीत मिथ्यात्व है ना मेरा, ऐसा कहते हैं। यह जीव अतत्व श्रद्धान रूप परिणत हुआ। अतत्व श्रद्धान रूप मतलब तत्व जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं हुआ, उसके विपरीत किया है, संशय किया, जो भी है। तत्व श्रद्धान रूप परिणत हुआ, आत्मा को आदि लेकर, यानी आत्मा से प्रारंभ करके तत्वों के स्वरूप को अन्य का अन्य श्रद्धान करता है। जैसे अपन को बोला जाए कि वो असेंबली करना है, वैसा आपके पास 2 मशीनें खुली रखी हैं, 2-3 मशीन है, आपको इनको असेंबल करना। तो मैंने इसका पुर्जा उसमें लगाने की कोशिश की, उसका पुर्जा इसमें लगाने की कोशिश की, और फलता है एक भी असेंबली नहीं हुई। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मैंने तत्वों का सही स्वरूप नहीं जाना, इसलिए मैं जैसी वस्तु है वैसा ना मानकर कुछ का कुछ मान रहा हूं। तो वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानता है, अपना जो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है उसको मिथ्यात्व रागादि रूप जानता है। अपन तो इसी से परिचित हैं शुरू से कि भाई साहब मिथ्या दृष्टिकोण, अपन हाथ खड़ा कर देता मैं हूं, तो मुझे अच्छा मानते हो, शान अपनी मानते हो क्या कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? नहीं, अब शान की बात नहीं है, तो जो हमारा चला आ रहा है इसमें क्या नई बात है।
तो इससे कुछ तो आपको हटना है क्या, सम्यक्ता आदि प्राप्त करना है, देखेंगे साहब, जब आ जाएगा तो आ जाएंगे, वैसे हमको इससे भी कोई परेशानी है नहीं। अब देखो अपने दिल पे हाथ रख के देखो, हमें इस मिथ्यात्व से क्या तकलीफ है, कुछ नहीं है। वो इतना ही तो है ना कि हम समझते हैं कि कर्म मुझे दुख दे रहे हैं, हम ये समझते हैं कि कर्म के पीछे जो लोग खड़े हैं मुझे दुख दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है, दे रहे हैं स्वाद दे रहे हैं। बहुत बार से भगवान से भी हमने शिकायत कर रखी उनकी, अब जब भगवान सुन लेंगे तो तब उनको दंड भी देंगे, इस बात से मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ, जैनियों की भगवान सुनते। क्या क्या हमने मान्यताएं कर रखी कि ये सब जो है मिथ्यात्व आदि को वास्तव में, मैं अपन ने कल पढ़ा था ना कि जैसे सर्प से काटा हुआ तो एक बार फिर भी बच जाता है, लेकिन मिथ्यात्व का काटा हुआ जन्म जन्म तक बचता नहीं। हमने इसकी भयावहता समझी नहीं कि अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो जितना जल्दी हो सके, जैसे आपके गले में कोई सर्प लगा दे, जिंदा सर्प जहरीला, तो क्या करोगे, वेट करोगे कि साहब रुक जाते हैं, अभी आराम से 2-3 घंटे सो लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे इसका अंजाम, कि तुरंत आप फड़फड़ा जाते हो, बाकी सब काम बाद में, इसको पहले फेंको, कहाँ डस लेगा। ऐसे ही हमारे अंदर में इस तरह का भाव नहीं आता कि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हूं, मैंने बड़ी शान से हाथ भी उठा दिया कि हाँ साहब मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मुझे डर नहीं लगता। उस मिथ्यात्व के कारण मैं अपने, देखो मैंने क्या क्या किया, अन्य का अन्य श्रद्धान करता हूं, यथार्थ नहीं जानता, वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, तो भी यह मिथ्यात्वी जीव वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानता है। अपना जो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है उसको मिथ्यात्व रागादि रूप जानता है। किसको जान रहा है, अभी बता दिया कि मेरे अंदर तो ऐसे ऐसे गुण हैं, ज्ञान आदि प्रसिद्ध गुण हैं, जिनसे मैं एक समय में, मेरी समर्थ क्या है, एक समय में यानी वर्तमान काल में ही उन सारी पर्यायों को युगपत जान सकता हूं। ऐसे अनंत गुणों का धारी होता हुआ मैं अपने स्वरूप को क्या मानता हूं कि मैं तो राग आदि हूं भैया, मैं तो मिथ्यात्व का धारी हूं। उसमें मुझे कोई डर नहीं लगता, कुछ घबराहट नहीं होती, कुछ अजीब सा नहीं लगता। तो इसलिए वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, तो भी यह मिथ्यात्वी जीव वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानता है। अपनी वस्तु कौन सी है, मैं स्वयं, अपन जो शुद्ध ज्ञानादि सहित मेरा स्वरूप है उसको मिथ्यात्व और राग से भरा हुआ मानता है। उससे क्या करता है, कर्मों कर रचे गए जो शरीर आदि प्रभाव हैं उनको अपने कहता हूं। देखो मेरी क्या भूल है, अपना जो कुछ है उन गुणों को तो मैं अपना मानता ही नहीं, जो विभाव भाव मेरे अंदर आ गए हैं उनको अपना मानता, उसको मिथ्यात्व रागादि रूप जानता है। उससे क्या करता है, कर्मों कर रचे गए जो शरीर आदि प्रभाव हैं उनको अपने कहता है, अर्थात भेद विज्ञान के अभाव से गोरा श्याम स्थूल कृष्ण इत्यादि कर्म जनित देह के स्वरूप को अपना जानता है, इसी से संसार में भ्रमण करता है। भावार्थ है यहाँ पर कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है उससे जिस समय रागादि दूर होते हैं उस समय उपाधि है, क्योंकि तभी शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है। बोल रहे हैं भाई साहब ये जो सोने की जो निकालने की खान है ना, प्रोसेसिंग चल रही है, बड़ी बड़ी फर्नेस लगी हुई है वहां पर, और खदान में से वो मिट्टी निकाल रहे हैं, जिसकी 1-8 क्विंटल मिट्टी में कुछ चंद ग्राम जो है सोना हो सकता है। अब उसकी प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को देख कर मैं वहीं बैठ गया कि भाई साहब मुझे देना 1 किलो ये मिट्टी। जो क्यों दे दें भाई 1 किलो मिट्टी आपको, तो साहब इसमें वो सोना है ना, तो ये मैं सोने का इसमें यूज करूंगा। तो इसको सोने को इसी इसी दशा में ये मिट्टी आपके लिए उपादेय है क्या? बोले क्या करूं साहब, मुझे तो पता नहीं कि इससे सोना कैसे निकलता है, मैं तो इसको इसी रूप में अभीष्ट मानता हूं। तो ज्ञानियों ने कहा भैया थोड़ा सब्र करो, धैर्य करो, इसको जो निकालने की जो प्रक्रिया है उसको जानो, उस तरह की फर्नेस आदि का इस्तेमाल करो, और जब वो रूप सामने आए वो ही वास्तव में आपको ग्रहण करने योग्य है ना। लेकिन तो हम क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने ये बताया कि अपना जो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है उसको मिथ्यात्व रागादि रूप जानता है, तो हमने वो बंद कर दिया, उसका ग्रहण कैसे करना, यहाँ उन्होंने बोल दिया यहाँ पर
भावार्थ में लिखा ना यहाँ पर, कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न, यानी उस मिट्टी से भिन्न जो सोने के साथ में थी, जो शुद्ध आत्मा है, उससे जिस समय रागादि दूर हो जाते हैं उस समय उपादेय है ना। वो जो मिट्टी आप 1 क्विंटल लेके आए हो, उसमें से सारी अशुद्धियां निकल जाने के बाद जो शुद्ध दशा प्रकट होगी वो आपके ग्रहण करने योग्य। तो उन्होंने बोला कि आपकी आत्मा की हमने इतनी प्रशंसा की, लेकिन आत्मा की जो वर्तमान पर्याय है, वर्तमान दशा है, जिसमें रागादि कषाय आदि भरी हुई हैं, वो उपादेय नहीं है, क्योंकि वो विभावों से भरी हुई है। जिस समय ये सारे विभाव निकल जाएंगे और वह अपनी शुद्ध स्वरूप में, स्वभाव में प्रकट होगा, वह आत्मा ही आपको चिंतन करने योग्य है। और सिंपल बात है, उस समय उपादेय है, क्योंकि तभी शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है। जब तक वो कर्मों से युक्त है, ना तो वो मेरे ग्रहण करने योग्य है, और ना ही तब तक मेरा ज्ञान इस योग्य होगा कि मैं उसको अपना सकूं। जिसका चिंतन कर रहा हूं वो भी मैं ही हूं, जो चिंतन कर रहा है वो भी मैं ही हूं। तो दोनों उस अवस्था में अशुद्ध का अशुद्ध ही ध्यान करोगे तो क्या प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, एक तो ये जान लो कि मेरा शुद्ध स्वभाव क्या है। शुद्ध स्वभाव को जानने की जब मेरी अभिलाषा होगी और प्रयास से वो शुद्ध आत्मा मुझे जब दिखाई देने लगेगी, तो उस समय दिखाई देने वाला मैं ही उसका आराधक बन जाऊंगा और मैं ही उसका आराध्य बन जाऊंगा। दोनों चीज मुझ में ही प्रकट होने वाली है ना। अभी तो मुझे वो भला ही नहीं लगता, उसके बारे में मुझे कुछ सोचता ही नहीं है कि वो कैसे प्राप्त होगा। क्योंकि शुद्ध स्वभाव का अगर मुझे दिग्दर्शन हो गया तो उस समय मेरी जो पर्याय की स्थिति बदल जाएगी ना। अभी दिख क्यों नहीं रही है, सम्यक दर्शन नहीं है, शुद्ध भाव हुए नहीं। तो शुद्ध भाव इधर हो रहे हैं और उधर वो जो आत्मा है जो दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो दिव्य दृष्टि से दिखाई देने लगी। जैसे उन्होंने बोला था ना, वो महाभारत में वो संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली थी, तो यहाँ से बैठ करके वो देख लेते थे क्या क्या हो रहा है। सबको तो वो दिव्य दृष्टि थी नहीं। उसी तरह से मुझे वो दिव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि जिस समय प्राप्त होगी, उस समय मुझे अपना जो स्वरूप जो यहाँ वर्णन किया है, मैं समस्त राग आदि से अलग होकर के उनसे अलग ही हूं, और उस शुद्ध पर्याय का मुझे जब दर्शन होने लगे, अनुभवन होने लगे, मेरे विचारों में वो आने लगे, तब समझ लेना कि अब मेरा उससे सीधा सीधा आराध्य और आराधक का रिश्ता जुड़ गया है। ठीक है, क्योंकि तभी शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है। तो इस समय क्या करना है, मेरी वर्तमान पर्याय क्या है इसको समझो, और मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है ये भी समझो। इसमें दीन बनने की आवश्यकता नहीं कि भाई साहब क्या करें, अनादिकाल से हम ऐसे ही चले आ रहे हैं, अब तो कोई बचा ले, कोई आके रक्षा कर ले तो निकल जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़े हुए हैं साहब। आपने तो बताया अनादिकाल से पड़े तो पड़े ही रहेंगे, कोई मदद करने आने वाला नहीं। संसार में जितने जीव सिद्ध हुए हैं उन सब ने अपनी अपनी मदद स्वयं ही की है। हाँ, आचार्यों के, अरहंतों के जो जिन वचन हैं वो अवश्य उनको आलम्बन के रूप में मिले, लेकिन काम तो उन्होंने ही किया ना। दुनिया भर के एग्जाम लिखने वाला जो व्यक्ति है, कितने लोगों ने किताबें लिखी उनको पढ़ता है, कितने लोगों के आजकल तो उस पर सुन लेता है, लेकिन उसको समझ के उसको कार्य रूप में परिणत तो अपन को स्वयं ही करना। ये 79 हो गया, अब अपन 80 पढ़ेंगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे। हऊं गौरव हऊं सामलौ हऊं जीवी विभिन्न वर्णु हऊं तणु अंगौ थूली हऊं ए हऊं मूढ़ऊ मन्नु। हाँ, देखो गोरा काला का लिखा ना, क्या लिखा 80 नंबर में। इसके बाद उन पूर्व कथित कर्म जनित भावों को जिस मिथ्यात्व परिणाम से बहिरात्मा अपने मानता है और वे अपने हैं नहीं, ऐसे परिणामों को 5 द्वार
सूत्रों में कहते हैं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ही अनेक वर्ण वाला हूं, मैं कृश यानी पतले शरीर वाला हूं, मैं स्थूल यानी मोटा हूं। इस प्रकार मिथ्यात्व परिणाम कर परिणत मिथ्या दृष्टि जीव को तू मूढ़ मान। भावार्थ है, निश्चय नय से आत्मा से भिन्न जो कर्म जनित गौर स्थूल आदि भाव हैं वे सर्वथा त्याज्य हैं, और सर्व प्रकार आराधने योग्य वीतराग नित्यानंद स्वभाव जो शुद्ध जीव है वह इनसे भिन्न है। तो भी जो पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपना जानता है वह अपनी शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ मूढ़ आत्मा है। देखो अभी जो अपन ने दुआ पढ़ा, ऐसे 2-4 दुआ अभी और आने वाले। इसमें उन्होंने अपने लिए कोई नई बात नहीं है। क्या बताया उन्होंने कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, या मैं अनेक वर्णों वाला हूं, मैं दुबला पतला हूं, मोटा हूं। इस तरह के भावों को मत मानो। क्यों नहीं माने साहब? तो है ही ना ऐसे मोटे पतले। अगर ये सब नहीं मानेंगे तो कौन जो जिम जाएगा, कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन प्राणायाम करेगा, कौन कहेगा कि मैं मोटा हो गया हूँ मुझे दुबला होना है। ये सब चीजें तो मैं अपनी मानता हूँ ना, और आप बोल रहे हो कि इनको ऐसा मत मान। नहीं मानूंगा तो मैं खूब मोटा हो जाऊंगा, नहीं मानूंगा तो खूब पतला हो जाऊंगा, मैं काला हो गया तो काला ही बना रहूंगा। ऐसे भाव हमारे निरंतर आते रहते। हमको लगता है ये शास्त्रों की बात अलग है और एक्चुअल प्रैक्टिकल बात कुछ अलग है। लेकिन देखो अपन दोनों कर सकते हैं। अपन प्रैक्टिकल चीज भी कर सकते हैं और ये शास्त्रों के वचनों को भी सत्य इसका सत्यापन कर सकते हैं कि ये सही लिखा है। तो फिर तुम क्यों कर रहे हो शरीर की सेवा? किस अपेक्षा से कर रहे हो? किस भाव से कर रहे हो? क्या चिंतन के साथ कर रहे हो? क्या तुम्हारे करने से सेवाएं वैसी होती हैं क्या? ये अपन सब डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अपन को क्या लगता है कि ये सब जो है मैं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संसार के काम करूं कि नहीं करूं? शरीर मोटा देखिए, वो तो जहां तक हमें दोनों चीज साथ लेके चलना पड़ेगी। हाँ, जब तक हमें पूर्ण रूप से वेद विज्ञान होके सम्यक दृष्टि नहीं बन जाते। हाँ, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से सांसारिक जीवते होते हुए जो जो भी मेरे कर्तव्य हैं, जो भी मेरी क्रियाएं हैं, हाँ, उसका तो पालन करना ही है, मगर इस भाव से करना है कि ये मेरी नहीं है। थोड़ा विरक्ति अगर रख के करेंगे और साथ साथ में वेद विज्ञान की तरफ अपना रुझान करके कषायों को, राग द्वेषों को कम करके उनसे विरक्ति करके करेंगे तो धीरे धीरे वो समय आएगा जब सम्यक दृष्टि की जो 5 संभाएं हो मिलेंगी। ऐसा मेरा सोचना। नहीं बराबर है। बोलो शैलन जी, बोलो। हाँ बिल्कुल, सीवी जैन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। हम्म, आपको कार्य तो बंद नहीं करने हैं, लेकिन उसके अंदर इतना रमना नहीं है, उसके अंदर ही रम के नहीं रह जाना है। तो वो कार्य जैसे आपको जो भी कार्य करो तो उससे धीरे धीरे बाहर निकलना है, ये प्रैक्टिस करनी है आपको। क्योंकि जो यदि हम उस कार्य को कर रहे हो उसी में हम राग देशों में अभी लगे हुए हैं, अभी भी बेटा उसके बच्चे उसके उसमें दुख हो रहा है, उसमें परेशान हो रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। अपने को अपने काम कार्य कर्तव्य हो गए, अपने कार्यक्रम हो गए, अपनी विरक्ति से निकलते जाओ। तो वो उस चीज में तो कार्य तो करने हैं। अभी हम लोगों में इतना ज्ञान नहीं आया या इतनी हमारी हिम्मत नहीं हुई है कि उसको, या ऐसा आप जैसे उन्होंने कहा जैसे 5 संभाई नहीं मिले हैं अभी, तो वो 5 संभाई नहीं मिले हैं तो उसके लिए इंतजार थोड़ी करना, उसके लिए तैयारी तो करते ही रहना है। और कोई बताओ थोड़ा अच्छे से और बढ़िया, क्या ये संभव है क्या? ये खाली अपन जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो आरपी जन साहब। सर संभव तो है, लेकिन असल में हमारा शरीर के साथ इतना जुड़ाव है कि हम अपने से अलग कर ही नहीं सकते। हम समझते हैं यही हम ही शरीर है और हम ही शरीर ही हम है। जब तक ये भावना में थोड़ा बहुत क्रैक नहीं आएगा, जैसे आप कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हाँ, तो जब तक वो स्टार्टिंग इग्निशन पॉइंट नहीं आता है तब तक तो हमें सोचना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को, जैसे कह रहे हैं सब लोग, थोड़ा तर्क से, थोड़ा उससे, अपने शास्त्र अभ्यास से, सुन के सुना के, सत्संगति से कहीं ना कहीं उसमें हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। नहीं अपन को एक सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा
कि मैं करता हूं, मैं ही तो करूंगा इस शरीर का, और कौन करेगा। अगर शरीर को मैं अपने से अलग भी मान लूं, देखो हमारी भ्रांति कहाँ कहाँ है। अगर मैंने ये भी मान लिया कि साहब चलो वेद विज्ञान हो गया, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, तब भी मैं ये मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है इस शरीर को ठीक रखना। तो क्या नहीं, मैं अपना ये काम, चूंकि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, तो जीव द्रव्य होते हुए क्या मैं इस शरीर का कुछ कर सकता हूं? मैं तो नहीं, मैं डिफर करता हूँ सर नहीं कर, आपसे। एक बार भी एक मेरी भावना आ गई हाँ, कि मैं अब शरीर से अलग हूं, तो अपने आप बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये होता क्यों नहीं है? और देखो एक और मैं बड़ी बात बताऊं, होता नहीं है ये तो। जब जब मैं शरीर को जो है ठीक करने की कोशिश करता हूं तो 99% कामयाब हो जाता हूं। मैं दवाई ववाई लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, बुखार हुआ है तो ठीक हो गया। एक्सरसाइज करता हूँ, कभी मैं पतला भी हो जाता हूँ, कभी पतले से मोटा भी हो जाता हूँ। तो 99% तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही हो जाता हूँ। और मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि साहब वो मैं शरीर का कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा क्या बात भ्रम ये बना हुआ है, क्योंकि ये 99% टाइम्स जो है आई एम थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, तो मेरा भ्रम उसी से बना हुआ है। अगर देखिए ज्यादातर जो गलत होने लगे, जो जब मुझे दिखाई दे स्पष्ट कि यस मेरे करते ये नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से मैं उसमें समझ जाऊंगा। हाँ, नहीं, हाँ, जज साहब क्या है, हाँ, जो कोई किसी जीव का कुछ नहीं कर सकता है, हाँ, ये तो इसका तो श्रद्धान है, ये वास्तविकता है, इसको तो मानना पड़ेगा। हाँ, मगर होता क्या है कि जो शरीर का हो रहा है, वो जिन क्रियाओं से हो रहा है, जी, निमित्तों से हो रहा है, हाँ, उसको मैं समझ लेता हूँ मैंने किया है। बराबर। तो वो उसमें इतना तो अभी अपने को प्रैक्टिस करके ये अपने संज्ञान में लाना पड़ेगा कि जो हो रहा है अपने अपने समवायों से हो रहा है, अपने क्रियाओं से हो रहा है, अपने निमित्तों से हो रहा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो आरपी जैन साहब कह रहे हैं ना, इग्निशन पॉइंट, हाँ, वो इग्निशन पॉइंट आना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो एक एक दर्शन पाठ है सर, निज को पर का करता पहचान पर में अनिष्टा इष्टा न आकुलित भय और ज्ञान डारी और ब्रह्म मृग मृग हाँ, तृष्णा जानवा। यस, यस, यस। यस, 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 यस। देखो एक बच्चा था, वो अपनी जी माता को रोज दही जमाते हुआ देखता था। तो वो माँ क्या करती थी, थोड़ा सा उसमें जामन डालती थी दूध में, और फिर जो है वो भगवान को याद करती थी, कई बार सुनाया दृष्टांत है आपने। ना। हाँ। और उसके बाद में वो सवेरे दही जम जाता था। तो उसका बच्चा बड़ा परेशान था कि माता ये बताओ कि ये दही जो है वो भगवान जमाते हैं, भगवान के नाम जपने से होता है, या जो जामन से होता है? तो दो में से एक ही काम करो ना। अब वो भी जमाते हो और वो कहते हो कि भगवान की वजह से अच्छा जम गया। ये तो आपने जमाया, जामन डाला है दूध में, सब प्रक्रियाएं आपने की हैं, और भगवान का नाम ले रहा हो, भगवान ने किया। तो उन्होंने क्या समझाया कि बेटा जमता तो जामन से ही है, लेकिन कहीं मुझे ये घमंड ना हो जाए कि मैंने दही जमाया, बहुत अच्छा जमाया, मैं उसका कर्ता नहीं बनना चाहती, इसलिए भगवान को के ऊपर ठहरा देती हूँ कि उनकी कृपा से, है ना। ये एक मोटा स्थूल उदाहरण है। इसका अर्थ जैसा भी आपने सबने यही कहा कि मैं शरीर के प्रति जो है निष्ठा रखता हुआ कि मेरे करने से ये हो जाएगा, मैं वैसे ही भाव रखता हूँ। वो कई बार जो है मेरे भाव और शरीर की वो प्रक्रियाएं मैच कर जाती हैं, तो वो कार्य हो जाता है। तो मैं समझता हूँ मैंने किया। हाँ, लेकिन वो क्या है कि इतनी बार वो इतनी जल्दी होता है कि मुझे ये सोचने का समय नहीं मिलता कि ये मैंने किया या अपने आप हुआ या शरीर ने किया। इसे मोटी मोटी उदाहरण से अपन समझ सकते ना। ये जरा मेरी भी भोजन रोग आ जाए तो मैं भी दवाई तो लेता हूँ सर। वही लेता हूँ। यही इसी का नाम तो संसार है सर। मेरे अपने लिमिटेशंस हैं, मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना मेरे हाथ में है। ठीक है, अभी जैसे अपन भोजन करते हैं, भोजन करने की प्रक्रिया भी हालांकि जीव नहीं करता, लेकिन चलो अपन मान लेते हैं कि जीव और शरीर मिल करके हाथ आदि के द्वारा मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। अब वो भोजन ग्रहण करने के बाद में उसका क्या बनेगा अंदर में, कौन सा विटामिन उसमें से निकलेगा, कौन सा रस निकलेगा, किस तरह कार्यकारी होगा, आत्मा आत्माओं को कौन पुष्ट करेगा, हड्डियों को कौन करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं। ना मुझे मालूम है कि अंदर में वैसी प्रक्रियाएं हो रही हैं। लाख उसके ऊपर लिखा है भोजन में इतना परसेंट विटामिन ए है और इसमें ये है वो, उसके बावजूद भी शरीर कैसा एक्ट करेगा ये मेरे हाथ में नहीं।
नहीं साहब, आपने दवा ली, दवा काम नहीं की, हाँ तब उस समय हम श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? बराबर। तो मैंने किया, मेरे से क्यों नहीं, मेरे से हुआ, हाँ क्यों नहीं? लेते। तब वो दवाई वाले को, बेचने वाले को गालियां देने लगते हैं। फिर कहते हैं कि दवाई डुप्लीकेट होगी या डॉक्टर ने गलत दवा दी। हाँ, हर एक चीज का मतलब विकल्प है, सामने आ जाता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। जब ठीक हो जाता है भाई साहब, मैं रोज किसी ने कहा साहब आप बड़े अच्छा छरारे लग रहे हो, आप बड़ा साल रोज एग्जाम कर एक्सरसाइज करता हूँ, इतने किलोमीटर घूमने जाता हूँ, तो सारा श्रेय मैं ले लेता हूँ। लेकिन अगर ठीक नहीं होता साहब, पता नहीं साहब क्या हो गया, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं रहा। डॉक्टर ने भी दवा दी, वो भी नहीं काम कर रही। तो ये जैन जो साहब तो जैन साहब तर्क बुद्धि ये कहती है, हमारी जो हमेशा की तर्क बुद्धि कहती है कि इसके करने से ठीक हो जाता है और वैसे खाने से ठीक हो जाता है, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो तो श्रृंखला टूटने वाली नहीं है। हाँ, तो जिस हाल से हम कर रहे हैं वो श्रृंखला तो टूटेगी नहीं, क्योंकि मानता में तो बना ही हुआ है। बराबर। यदि हम आज भी, यदि हमको कल पैरों में दर्द होने लग जाए तो भाई विटामिन डी लग रहा है कि कम हो गया, हाँ अब विटामिन डी ले लो, एक दो हफ्ते विटामिन डी ले लो और कुछ कैल्शियम ले लो, तो चलो ठीक हो जाएंगे। तो वो बुद्धि तो बनी हुई है, बिल्कुल। तो उस चक्कर से कैसे छूटे? तो आप दूसरों को भी अपन गाइड करते हैं, भाई साहब मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ये गोली ली थी, आप भी ले लेना। और वो बोले साहब आपके कहने अनुसार गोली तो ली साहब, मेरी तो और तबीयत और खराब हो गई उससे। तो अपन बोले आपने ठीक से नहीं ली होगी, तो आपने कुछ ये नहीं किया होगा, बाकी वो गोली तो सही है। ऐसे सारी भ्रांतियां हमारे जीवन में भरी पड़ी डुप्लीकेट गोली। उपाय है सर, है। सत्संगति उपाय है, सत्संगति रहे, शास्त्रों का अभ्यास रहे, अच्छी अच्छी बातें सुने, मिस उपाय तो है, ऐसी बात तो नहीं है, उस तरफ डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल है, आर्टिस्ट सही कह रहे हैं। क्या और बताओ, कोई बताओ, नीरजा जी बोलो। पदमचंद जी कुछ कह रहे हैं शायद। पदमचंद जी बोलिए। नहीं, ये जो बात वो आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। सही तो आ रही है, हाँ, अपना आर्मी सही आ रही है, तो बिल्कुल सही आ रही है, यही अपनी दशा है। देखो अपन को एड्रेस यही तो करना है, शास्त्र पढ़ करके क्या करना है? शास्त्र का पढ़ने के बाद वो मर्म जहां आचार्य हमको ले जाना चाहते हैं, उस मर्म को अगर नहीं समझे तो क्या किया हमने? तो ये पढ़ लिए, बस हो गया काम। और देखो जैसे भी आरपीएन साहब कह रहे हैं ना कि संभव तो है ही, क्योंकि इसी दशाओं से अनंत जीव सिद्ध बन गए, इन दशाओं से निकल निकल करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने भी ऐसा ही चिंतन किया जैसे हम कर रहे हैं, और हमारा ये चिंतन जो बेकार नहीं जाने वाला, जो हम सोच रहे हैं कि ये वास्तव में शरीर जो है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये सोच गलत है, ये सारे संस्कार भी हमारे अंदर जा रहे हैं। और एक ना एक दिन जो मेरे प्रगाढ़, जो मेरे अंदर विश्वास, इस तरह का जो खोटा विश्वास बना हुआ था, वो उसकी गांठें हल्की पड़ने लगेंगी, और तभी तो वो भेद विज्ञान प्रकट होगा, और तभी मैं उस करण लब्धि आदि को प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा। हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चिंतन का विषय है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बार बार हमारे दिमाग में जाएगा कि मैं जो इतना करता बनता हूँ शरीर का, परद्रव्यों का, वास्तव में ये मेरा भ्रम है। ऐसा बार बार चिंतन में जाना चाहिए। क्या नीरजा जी कुछ कहेंगे आप? कौन भाई साहब? हाँ बोलिए। भाई साहब वो सही बात यही है, कर्तृत्व बुद्धि को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए? अपने आप वो ये अपना चिंतन को धीरे धीरे करके बदलना पड़ेगा। ये गलत है, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये पुद्गल है, भौतिक है, संसार है, इसी से करके बस हो सकता है। शास्त्र अध्ययन जो बात है वो सही है, उसी से होगा। देखिए अपन ने जो अभी 2-4 एग्जांपल मैंने आपको बताई ना, कि मैं भोजन करता हूँ, जरूरी नहीं कि भोजन वैसे ही डाइजेस्ट हो जैसा मैं सोचता हूँ, जरूरी नहीं कि वो जो है वो उन विटामिन का जो है निर्माण करेगा जैसा उसमें क्लेम किया जाता है, जरूरी नहीं कि मैं उस दवा से स्वस्थ ही हो जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि शरीर ही अपना अपना जो परिणाम उसके अनुसार होता है जी। मैं तो खाली उसमें से, जैसे कि बोलते हैं ना कि घोड़े को आप जो है नदी के किनारे ले जा सकते हो लेकिन पानी नहीं पिला सकते जी। उसी प्रकार से मैं अपनी इन क्रियाओं से संसार में क्या क्या दशाओं में लोग जो है वो परिणमन हो रहा है, वो मैं ऑब्जर्वर की तरह देखूं जी। कि वास्तव में मैंने ये किया, जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। इसका मतलब
मैं नहीं चाहता कि मेरे नाखून बढ़े लेकिन बढ़ जाते हैं। मैं नहीं चाहता जी। कि मेरे बाल बढ़े लेकिन बढ़ रहे हैं। जी। मैं नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं लेकिन हो रहा हूं। जी। तो इससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इन सब से ये पक्का सिद्ध होता है कि ये मैं भ्रम में हूं कि ये मेरे करने से हो रहा है। जी। साहब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ यहाँ पर। जी। अगर ये आप ये सोच के कह रहे हैं कि मैं कर्ता बुद्धि नहीं हूँ हाँ। और आपके शरीर में कोई व्यथा आ जाए, हाँ। तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, जो होना होगा हो जाएगा। हाँ। मैं तो उसका ना तो मैं इलाज करूंगा, ना डॉक्टर को दिखाऊंगा, ना दवा लूंगा। बिल्कुल सही कहा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? ये अगला वो दोहे में शायद यही आने वाला है। अच्छा अच्छा। जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि में क्या फर्क है? सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि। जी। जो सम्यक दर्शन का धारी है वो सम्यक दृष्टि दृष्टि हो गया। है ना। तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है जैसा मेरा जी। कि जब तक क्या कहते हैं हमारा भेद विज्ञान होके सम्यक दृष्टि नहीं बन जाते, हाँ। जब तक हमारी जिम्मेदारी है एक दूर से खड़े होकर उस चीज का, शरीर का, पुद्गल का ख्याल तो रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन तो करके रखना पड़ेगा ना, जिससे हम उसको साधना में अपना शरीर को लगा के अपने चिंतन को आगे बढ़ा सकते। तो इससे इस कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। जब तक ये दोनों चीजों का बैलेंस बढ़ा के बनाते 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 और एक दिन वो विरक्ति के पथ पे आ जाएंगे, तो फिर अपने आप इवन मुनि बनने के बाद भी मुनि अपना आहारचर्या करते हैं, तो वो भी एक क्रिया है उनकी। देखो, जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि की भी अपन बात करेंगे, जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तब तक इस तरह के भाव अवश्य ही आते हैं कि मैं ही इस शरीर का करता हूँ, वरना कौन करेगा इसकी संभाल कौन करेगा, परिवार की हिफाजत कौन करेगा। और मिथ्यात्व दशा में मेरा यह भाव ही उन कार्यों को करने में निमित्त बनता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि में। अब बन गए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि बनने के बाद में क्या हुआ, अब भी वैसा ही हो रहा है। नहीं तो रामचंद्र जी युद्ध लड़ने क्यों जाते कि भैया मेरे लड़ने से क्या होगा, वही मैं कहने वाला था। तो लेकिन अब वो सम्यक दृष्टि जीव ने उसको और भी अच्छी तरह से इस बात को सोचा कि जब जब जैसा होना है तब तब सो होता है। अभी वही चारित्रिक गुण की अभी कमी है ना, तो ऐसे भाव आते हैं कि भाई देखो ऐसा है, युद्ध में कौन मरता है कौन जीता है सबका अपना अपना आयु कर्म का वो निमित्त है, मुझे इस अधर्म से इसको बचाना है उसको बचाना है, इसके लिए जो मेरे अंदर भाव आ रहे हैं इसके विकल्प स्वरूप कम से कम हिंसा पूर्वक जो कार्य हो जाए वो करता हूँ, जिसका जो होना होगा होगा। तो भाव थोड़े से परिष्कृत तो हो गए, लेकिन अभी वो चारित्रिक गुण ना आने के कारण, चारित्र मोहिनी के बने रहने के कारण सर्वथा मेरा उस तरह के भाव नहीं होते कि शरीर का कौन करता है, वो तो अपने आप होता रहेगा, ऐसे भाव अभी भी नहीं आए। वही तो मैं कहने वाला, वही तो कह रहा था मैं। हाँ, लेकिन अब उसमें सुधार जरूर आ गया। जैसे पहले तो मैं सोचता था मैं ही करता हूँ, अब मेरा चिंतन क्या हो गया कि भैया करता तो मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे ऐसे भाव आ रहे हैं, और शरीर में अगर योग्यता है तो ये भी वैसे कदम उठाएगा। संधि स्थान तो मुझे अच्छे से पता लग गया, अब मैं उसका श्रेय नहीं लेता, अभी मैं जीव तत्व होते हुए भी पुद्गल द्रव्य का कर्ता बनता हूँ। पूरा सम्यक दृष्टि में मैं उसका कर्ता नहीं बनता, लेकिन कार्य कैसे संपादित हो रहे हैं इसका ज्ञाता हो जाता। इसलिए मेरी अनंतानुबंधी चौकड़ी चली जाती है, लेकिन फिर भी अभी बाकी चौकड़ियां बाकी हैं। तो अभी क्या होगा, सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी वो जीव अभी व्याकुल रहता है। किसी से व्याकुल रहता है कि मेरे अंदर जो अभी कुछ करने धरने के जो भाव आ रहे हैं इनका अंत कब होगा, कब मैं संयम धारण करके इन सब से भी निवृत्त हो जाऊंगा। ऐसा सम्यक दृष्टि का सोचना और उस तरह का फलित हो जाने के बाद ही वो मुनि बन जाता। अभी श्रावक बने वो मुनि बने, मुनि बनने के बाद में उसकी जैसे जैसे दशा निखरने लगती है, उसका चारित्र मोहनी जाने लगता है, तब वो ये भी चिंतन नहीं करता कि शरीर का कौन करेगा। अभी हमारी भूमिका में हमको लगता है बिल्कुल हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि कौन करेगा। वहां उनका ये तो मानना सही है कि वो शरीर का जो भी होना होगा उसमें निमित्त, जो पहले मेरी जो बुद्धि उसमें निमित्त बनती थी अब नहीं बनने वाली। उस अवस्था में जब चारित्र मोहनी समाप्त हो गया
तब मेरी जो बुद्धि उसको ठीक रखने की वो भी एक निमित्त बनती थी उसके पहले, अब नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अब वो शरीर का वैसा ही होना है। अभी आप मंजूर नहीं कर सकते साहब, ऐसा थोड़ी होगा कि घर के मेंबर हैं वो सब उनको भूखा छोड़ दें और हम लोग को कुछ कमाए धमाए नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि उस समय उनका पालन पोषण होना है तो मेरी बुद्धि भी ऐसी ही होगी। लेकिन उन क्षणों में जैसे गज कुमार मुनि के ऊपर सिकड़ी चलाई गई, तब उनके भाव क्या थे? उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको हटा दूं नहीं तो ये मेरा शरीर जल जाएगा। तो उनका चिंतन क्या था सब, कि मैं कौन सा शरीर हूं, इस शरीर की जो दशा जैसी होनी होगी पुद्गल की, मैं उसे रोक नहीं सकता, इसका जो होना हो जाए। उस दशा में उस जीव के उत्कृष्ट भाव ऐसे ही होते हैं और यही हकीकत है। भले ही हम नीचे की भूमिका में ऐसे भाव ना कर पाए, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन यथार्थ में क्या है? यथार्थ तो यही है कि मैं किसी पर द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, करता भी नहीं। अभी भी मैं वर्तमान में बुद्धि ला सकता हूँ, चिंतन ला सकता हूँ, थिंकिंग ला सकता हूँ, बाकी अभी भी कार्य जो होता है वो दूसरे निमित्तों से सबसे मिल करके होता है और उस शरीर में होता है जो वास्तव में उसका करता है। ठीक है सर, मैं कुछ आपको क्लियर कर पाया ये विषय? नहीं, बिल्कुल आप किनारे पे लेके आ गए। सर ये मतलब, हाँ बोलिए। हाँ सर, उसमें एक ये क्वेश्चन मेरा था। ठीक है संजय प्रकाश जी, आप बोलिए। सर एक वही बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे जो ऑपरेशन का था उसमें एक डिसीजन है कि उसमें ये सब चीजें भी काफी रोल था। मतलब उसमें जब अपने को ये समझ में आता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को तकलीफ नहीं दे सकता है, तो फिर कुछ भी हो जाए मुझे वो तकलीफ नहीं मिलना है। और अगर वो मेरे कर्मों में तकलीफ लिखी हुई है तो उसको कोई टाल भी नहीं सकता। मतलब हो सकता है कि अगर मैं वो डोनेट नहीं करता भाई को तो कुछ हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, जो मुझे कटना पिटना या लगना है वो होगा ही होगा। तो वो एक था कि मेरे को तकलीफ तो कुछ दे, डॉक्टर के मेरे साथ कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता, जो मेरे साथ होना है वही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी उस समय मतलब ये पूरा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन जो सुनते हैं करते हैं अपन, ये सब अपने डिसीजन में बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है इन सब का। नहीं, आपने इसको धारण किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी सर। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद हो रही है। संजय अपन जैसा बात करते हैं ना, ये संसार एक बड़ी प्रयोगशाला है। आप एक किसी लेबोरेटरी में कुछ चेक करवाने जाते हैं तो आपका धन भी खर्च होगा, आपका एफर्ट भी लगता है, सब कुछ लगता है। प्रयोगशाला का निर्माण करो तो आपको बहुत सारा जो उसमें उद्यम करना पड़ेगा। लेकिन ये बनी बनाई प्रयोगशाला है। जो हमने पढ़ा है, आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया कि शरीर के ऊपर जो कुछ घटित हो रहा है, जिन घटनाओं के मध्य में ये सब घटित हो रहा है, वो सब वैसा ही होना था और हो जाएगा, तो मुझे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा ही होना था और मैं उसका करता नहीं। हुए सारे संयोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। जिसको उनको लीवर ट्रांसप्लांट होना था उसका हो गया, जिसका निकलना था उसका निकलना हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में सारी जो है चीजें अपने अपने स्थान पर वैसी ही घटित होती हैं जैसा कि पूर्व नियोजित था। नहीं, ये तो उसका कंक्लूजन हो गया, मगर इसको क्रियान्वित होने से पहले जो इनको भाव आए, शक्ति मिली और उसको क्रियान्वित करने में निमित्त बने, ये स्वाध्याय की इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है और एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, इन्होंने वही चिंतन किया ना जो मैंने आपको बताया, किस तरह का चिंतन उन्होंने किया और इसलिए उनको अपन अपने पास कितने सारे केसेस हैं और हम स्वयं एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब आगे से क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? या तो मेरे शरीर की कभी रोगी अवस्था हो, या कि होती रहती, उन अवस्थाओं में होने वाले संक्लेशित परिणामों को कंट्रोल करना। यस, कि एक तो ये पड़ोसी को हो रहा है, मेरा नहीं है, और पड़ोसी को भी इसलिए हो रहा है कि मैंने जो पूर्व में जो कर्म किए थे वो उसमें मेरा शरीर उसमें भागीदार हो रहा है। मेरा शरीर जैसे मैं मेरा कहता हूँ उपचार से, और चूंकि मैं उसमें मोह से कनेक्टेड हूं इसलिए मुझे दुख सुख की भ्रांतियां होती रहती हैं। ऐसा चिंतन आते ही आपका दुख बहुत कम हो जाने वाला है। सही बात। ये केवल रोगों के मध्य में, बल्कि बहुत सारे प्रतिकूल संयोगों में, किसी का वियोग हो जाए, कोई ऐसी वस्तु आपके साथ में आपको प्राप्त हो जाए जिसे आप नहीं प्राप्त करना चाहते, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों वियोगों आदि में होने वाली समस्त घटनाओं में ये चिंतन अवश्य कार्यकारी होगा। और हमें यही सब तो करना है। हम किस लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं? हमें कोई पंडित थोड़ी बनना है, किसी प्रकांड पंडित बन करके किसी को बताना है। हमें अपने जीवन में ये सारी इवेंट्स को इसी तरह से सुनियोजित करना है कि अगली बार जब भी मुझे इन संकटों से
दो चार हो, तब मैं इनका इस्तेमाल, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल इसी प्रकार से करूं। ये दवाइयां, औषधियां हमें प्राप्त हुई हैं, दिव्य औषधियां हैं। बजाय बजाय विटामिन डी टैबलेट के ये इसको ले। हाँ, ये है ना, ये विटामिन डी है, ये डायरेक्ट जो है ज्ञान है, जिससे आपको वो सारे भवों की बाधाएं दूर करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, हम सब। तो मेरा एक क्वेश्चन था जनता यहाँ पर जी बोलिए। कि हम लोग जैसे चलो जो तर्क बुद्धि है और जो हम सोचते हैं और उसमें हम अब संसारी हैं, मिथ्यादर्शी तो हैं, समझ, तो वो सोचते रहते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से हम अपने शरीर को पालने के लिए जो हमको मालूम है कि भाई रस ले लो, ये गाजर का जूस ले लो, या चुकंदर का ले लो, या ये पी लो, और वो खा लो, करते हैं हम लोग। लेकिन यदि मेरी बुद्धि, यदि मैं इस बात को मानता हूँ, अपने सिद्धांत को मानता हूँ, तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि मैं दूसरों को सलाह देना तो बंद कर दूं हर जगह जाके कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, वैसा करो। तो एटलीस्ट कम से कम मेरा उसमें तो मेरा जो मिथ्या पना है उसमें कुछ कमी आएगी क्या? दूसरों को, हाँ, जैसे अभी क्या होता है कि हम तो मिथ्यादर्शी तो हैं, तो अपना पालन, शरीर का पालन अपनी तर्क बुद्धि के हिसाब से करते हैं, अपनी तर्क बुद्धि के हिसाब से औषधि लेते हैं, अपनी तर्क बुद्धि के हिसाब से खाना पीना खाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो तो हम खाते ही हैं, लेकिन जहां दूसरे को होती है वहां अपन सलाह भी फुल देने बैठ जाते हैं, और मतलब जब बताने बैठ जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि हम एक नियम लें कि भाई कि चलो जो अपनी तर्क बुद्धि अपने ऊपर ही करेंगे, एटलीस्ट दूसरे को तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम एज पर सिद्धांतिक ये एक तरीके से मिथ्या हो जाती है बात, हम किसी को बोलते हैं तो उससे कोई संकलित परिणाम कम होते हैं। देखो, हमारे अंदर तो वो विचारधारा भरी हुई है ना, हम उसको अपने लिए अप्लाई करते हैं और दूसरों को अप्लाई नहीं करते इस भाव से कि वो मिथ्यात्व हो जाएगा, तो वो वास्तव में वैसा नहीं है कि हमारे अंदर तो दशा वही भरी हुई है, इतने मात्र से उसका निवारण होगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी भाषा बदलना है। जैसे हम अपने लिए भी यही भाषा का इस्तेमाल करें कि भाई देखते हैं ये गोली वगैरह जाने, अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा, अभी भुगतान बाकी होगा, तो जब होगा जब हो जाएगा। ऐसी आप भाषा का इस्तेमाल दूसरे के लिए करें कि भाई साहब एक बार जब मुझे ऐसा हुआ था तो फला फला दवा की औषधि ली थी मैंने, तो उस समय वो उससे ठीक हो गया था, आप भी लेके देख लीजिए, शायद अगर होना होगा तो इससे हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब वो भाषा आप बोल रहे होंगे तो बहुत संभल के बोल रहे होंगे, और आपका चिंतन पूरा चल रहा होगा कि मैं किस भाव से ये बात कह रहा हूं। अब समझना उस बात को। तो मुझे तो करना यही है कि मेरा हर बार मेरा चिंतन जो है फ्रेश हो, और हर बार के चिंतन से मेरा मिथ्यात्व में कमी आती रहे। तो जब मैं किसी को सलाह दूं तो बड़े संभल के उन शब्दों का इस्तेमाल करूं जिनमें मुझे लगे कि इन तेरा मिथ्यात्व जो है वो उसमें कहीं जाहिर ना हो, कहीं इन्वॉल्व ना हो। उस शब्दों का जब आदान प्रदान करते समय ही हमारी जो सतर्कता है वो ही धीरे धीरे करके हमको इस भेद विज्ञान के नजदीक लाके खड़ा कर देगा। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे हम किसी को बताते हैं वो तो ठीक है, हमारा चिंतन हम ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं और उसका भला हो रहा है तो हम तो केवल निमित्त बन रहे हैं। मतलब ये निमित्त तो बनना ही था जिससे वो अच्छा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन बस निमित्त बन रहे हैं। ये चिंतन होना चाहिए ना कि मैं निमित्त बन रहा हूँ, मुझे उसका श्रेय नहीं लेना। जी, यही तो अपन बात कर रहे हैं कि जब मैं इस तरह की कोई बात करता हूँ, और ऐसा इस भूमिका में आता भी है, जी, हम एक दूसरे के लिए नहीं बनेंगे तो अपने पत्नी है, पति है, भाई है, अपन उन लोगों को सलाह नहीं देंगे कि साहब ये गोली खा लो, या खुद अपने हाथ से देंगे वो अशक्त अगर हैं तो उन सब के बीच में क्या मैं ये चिंतन नहीं कर सकता कि अगर उनका होना होगा इस औषधि के माध्यम से तो ठीक हो जाएंगे, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस चीज को करूं, है ना। उस भूमिका में मेरा जो फर्ज है वो तो करूं, लेकिन चिंतन अवश्य रखना कि उनका शरीर में अगर ऐसी योग्यता होगी, उनका कर्मों का ऐसा क्षय होने को होगा तो ये असरकारी हो जाएगी, नहीं तो नहीं। बस ये तो जन साहब यहाँ दो स्थिति बनती है। हाँ, जो बेसिक प्रश्न अभी शैलेंद्र जी ने पूछा बताया, उसमें तो ये है कि एक जो अपने सगे संबंधी है जिनके साथ है उनकी इस दृष्टि से दवा देना या सलाह देना कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो हो जाएगा। दूसरी सलाह है किसी अपने जान पर अपरिचित को तो आप सलाह देंगे नहीं, जिसको भी सलाह देंगे या तो सलाह मांगेगा या सलाह पूछेगा भाई आप ऐसी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई अनुभव है क्या। तो अगर इस भावना से दिया जाए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, उससे को फर्क पड़ा था, देख लो, फर्क पड़ जाए तो ठीक है, अगर होना होगा तो ठीक है, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
तो इसमें अगर इस तरह की सलाह देने में कोई मिथ्यात्व नहीं करूँगा। हाँ नहीं, उसको और भी परिष्कृत कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाओगे, ये दवा लेके देखो, हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, ये एक परिष्कृत रूप है। यस, उसका अर्थ ये है हमारे यहाँ भगवान ने चाहा की बजाय अपन ये अगर वास्तव में वो ठीक होने का समय आ गया होगा तो अवश्य ठीक हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अगर होनार होनी होगी तो अवश्य हो जाएगा। और पात्र को देख करके कि वो कौन सा पात्र है, उसको ये भाषा समझ में आती कि नहीं आती, है ना। आप उससे, वो तो बेचारा नॉन जैन है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, फुटपाथ का आदमी हो, आप उसकी भला कर रहे हो और उसको आप भाषण देने बैठ जाओगे तो उसको क्या समझ में आएगा। इसलिए वो ध्यान भी रखना, देश काल वातावरण क्षेत्र ये सारी मर्यादाओं को ध्यान में रख करके बात करना। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि कभी क्या होता है कि हम अपनी बात को रखने में इतनी तर्क बुद्धि इतने ज्यादा लगाते हैं, और उस जब बात का भी हम उसको कहते नहीं ऐसा हो जाएगा आप ले लीजिए, और फिर और यदि दूसरे ने किसी दी तो उसको अपना मानने लग जाते हैं कि देखो साहब मैंने तो बताया था, मैंने तो ऐसा बताया था, उन्होंने लिया नहीं, उसने सलाह मान ली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जो तर्क बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, उसके हिसाब से हम अपने जो कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेते रहें, कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी सीवी जन साहब ने कहा, किसी ने पूछा और किसी को सलाह दी, दे दी, लेकिन उसमें जो अपना कर्ता का भाव बना रहता है, भाग के जाके सलाह देने का है और उसमें बहुत ज्यादा उसमें घुस के उसको बताने का, तो वो उस चीज से बचने से उसमें काफी कसाई कम हो जाती है। ये मेरा बस नहीं भाई, नहीं शैलेश जी, आप सही कह रहे हैं। लोग भगवान- जबरदस्ती एडवाइजर बनते हैं, जबरदस्ती के एडवाइजर, मान न मान मैं तेरा मेहमान। यस, वो नहीं होना चाहिए। होता है ना, ट्रेन में आप चलिए ट्रेवल करिए, तो आजकल तो खैर हम लोग मेहमान कशाई इतनी हो गई, हवाई जहाज में ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन ट्रेन में जब स्लीपर में आप चलते थे, जब 8 लोग सुनते हैं ना, तो इस तरह के डिस्कशन बहुत होते हैं, और वहां उसमें कुछ एक आध दो जीव जंतु ऐसे मिल जाते हैं जो आपको मान न मान मैं तेरा मेहमान इस तरह की सलाह देते हैं। मेरा इस बार ही हो गया, मेरे पास में टिकट, मेरे पास में मेरी सीट है और मैं बहुत कंफर्म करके चलता हूँ कि ये मेरी सीट है, सामने वाला बोल रहा है कि मेरी सीट है, अच्छा एक और आदमी था उसकी भी सीट को वही सीट बता रहा, तो और झगड़ा चालू हो गया। तो मैं बोला रुको जरा 2 मिनट रुक जाओ, मैंने कहा, मैंने बेटे को बोला कि जरा इनका नंबर डाल के देख, पियाना नंबर देख, कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है अपग्रेड हो गई होगी। तो मैंने कहा, उसने पीआर ने देखा, बोला इनका, हाँ इनका जो है एसी जो थर्ड एसी से निकल के एसी 2 में हो गया है। तो बोला नहीं साहब हमने तो बोला ही नहीं है, उन्होंने क्यों दे दिया, हम तो यहीं बैठेंगे, हमारे को तो अभी क्या हो कंफर्म टिकट में उसमें भी अपग्रेड कर देते हैं, यदि आपने चॉइस डाली है कंफर्म टिकट में तो उसको भी अपग्रेड कर देते हैं। अभी ये नया रूल आ गया है। हाँ, वो किसी को तो मालूम नहीं बहुत पहले से है वो। है। आपकी सीट कंफर्म है उसके बावजूद भी वो आपको दूसरी सीट दे देंगे। यस तो वो ऐसा झगड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा रुको रुको देख लेते हैं, पीएनआर नंबर चेक किया, तो नहीं तो आपस में बहुत झगड़ा होने लग गया था। बोला कि नहीं मेरी सीट है, मेरी, वो प्रिंट आउट लेके आया था और सामने वाले के पास में भी प्रिंट आउट था, लेकिन एंड मूवमेंट पे जो चेंज हो गया था वो किसी को नहीं मालूम था। बराबर। तो जैसा वो आरपी जैन साहब ने बोला ना कि ऐसे बहुत डिस्प्यूट होते हैं और रोड रेस तो इसी तरीके के होते हैं। तो देखो कुल मिलाकर के जो हमारी जो वर्तमान भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं में अभी बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चिंतन जब हमारा बैकग्राउंड में चलेगा ना, तो हमारे राग देशों में, जैसे इन्होंने कहा इतने शांत होकर के इन्होंने क्यों विचार किया, तो वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये था। तो ऐसे हम उस बैकग्राउंड के हिसाब से अगर सोचें तो हमारे वो तीव्र कषाय जो हैं वो अवश्य ही हल्के पड़ने लगेंगे, ढीले पड़ने लगे। ठीक है ना। और यही एक मार्ग है, अपन कल और इसके ऊपर चिंतन करेंगे, और भी तरीके से जो हमारा जो गलतफहमियां होती हैं उनके बारे में, उनसे कैसे उभरेंगे, ये भी अपन कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। क्या तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरवास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको कर्म प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिल रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो।
जिनवाड़ी माता की जय। जय हो।